नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए, जहाँ पर हम आज लेकर के आए हैं सिलेबस। आपके यूपी टीजीटी संस्कृत में कौन कौन सी साहित्य की बुक लगी हैं और व्याकरण में कौन सी बुक लगी है और व्याकरण में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साहित्य को। साहित्य को जान लेते हैं हम। साहित्य में हमारा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, किरातार्जुनीयम है, उत्तर रामचरितम है, शिवराज विजयम है, कादम्बरी है और नीति शतक है। तो इसमें अब है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम में हमारे 7 अंक हैं। 7 में से हमारा ये चतुर्थ अंक, विदाई अंक वाला चतुर्थ अंक यहाँ पर दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम हमारी कालिदास की लिखी हुई है और चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। इसके बाद है हमारा मेघदूत। मेघदूत संपूर्ण है, कालिदास का है, जिसको के 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसे खंड काव्य भी कहते हैं, गीति काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं। तो इसे खंड काव्य इसीलिए कहते हैं कि ये 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर 2 खंडों में बटा हुआ है। गीति काव्य इसे इसलिए कहते हैं कि ये मंदाक्रांता छंद में है संपूर्ण और इसे गाया जा सकता है। यह मंदाक्रांता छंद में है, सभी इसके मंदाक्रांता छंद में है सभी श्लोक। पूर्व में हमारे 67 और उत्तर में 55 हैं। पूर्व में हमारे 67 और उत्तर में यानी कि सप्तषष्टि और पंचपंचाशत, पंचपंचाशत और सप्तषष्टि, पंचपंचाशत और षष्टसप्तति इतने हैं। इसके बाद किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में क्या है? प्रथम सर्ग है। किरातार्जुनीयम किसमें विभाजित है? सर्गों में है, जिसमें 18 सर्ग हैं, जिसमें से प्रथम सर्ग हमारा इसमें लगा हुआ है और ये भारविकी है। प्रथम सर्ग में हमारे में 46 श्लोक हैं। 46 श्लोक हैं, जिसमें से 26 श्लोक लगभग आपके वनेचर के हैं, उसके बाद द्रौपदी के हैं। इसमें 2 ही लोगों का वाचन हुआ है, 2 ही लोग बोले हैं, वनेचर बोला है और द्रौपदी बोली है, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति से बोले हैं। किससे? युधिष्ठिर से बोले हैं। दोनों का कहना युधिष्ठिर से हुआ है। वनेचर आकर के दुर्योधन की जो राजनीति है युधिष्ठिर से कहता है, क्योंकि युधिष्ठिर वनेचर को वहां पर उसकी राजनीति को जानने के लिए भेजता है, जिसमें पहले ही श्लोक में ये कहा गया है, जो कुछ इस तरीके से है। श्रीय कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुव्रतिं यं युक्त वेदितुं सावर्ण लिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। यहाँ पर वनेचर उसकी संपूर्ण कहानी को जान करके आया है। तो ये हमारा क्या है? सर्गों में बटा हुआ है। 18 सर्ग हैं, जिसमें से प्रथम सर्ग हमारा इसमें है, भारविक का ग्रंथ है और इसमें हमें 46 श्लोकों को जानना है। इसके बाद उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, अंकों में विभाजित है, 7 अंक हैं और इसका तृतीय अंक जो छाया अंक के नाम से जाना जाता है, तृतीय अंक इसमें दिया गया है और ये भवभूति का है और इसमें 48 श्लोक हैं। इसमें 48 श्लोक हैं, जिसकी कहानी कुछ ऐसे है कि सीता जी जो छाया रूप में हैं, राम जी उनका स्पर्श तो कर पाते हैं, उन्हें महसूस तो कर पाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते, क्योंकि वो छाया की तरह है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। गंगा जो भागीरथी हैं, उनकी आशीर्वाद से वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, जिस कारण से भगवान राम उनको देख नहीं पाते और इस वियोग में वो बार बार मूर्छित होते हैं। राम और सीता बार बार मूर्छित होते हैं। इसमें नदियों का वर्णन है, जिसमें गंगा नदी आई है
और गंगा, तमसा, मुरला, ये नदियों के नाम है। तमसा, मुरला, गोदावरी, इस तरीके से इसमें नदियों के नाम आए हैं। इसके बाद शिवराज विजयम, जो कि उपन्यास है हमारा, ये निश्वासों में बटा हुआ है और प्रथम निश्वास इसका हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि है अंबिका दत्त का, और जो गद्यांश में है। गद्यांश में है, इसीलिए इसका कोई श्लोक नहीं है कि किस में है, गद्यांश में है। कादम्बरी भी हमारी गद्यांश में है। कादम्बरी में शुकनासोपदेश, शुकनासो उपदेश नाम से जितना कादम्बरी का भाग है, वह यहाँ पर शुकनास ने कुछ उपदेश दिया है। किसको? तारापीठ को, तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को शुकनास ने कुछ उपदेश दिया है। शुकनास तारापीठ के क्या हैं? मंत्री हैं। तारापीठ के मंत्री होने के कारण युवराज बनने जा रहे चंद्रापीठ को ये कुछ उपदेश देते हैं, जिसकी कहानी इसमें वर्णित है। इसके बाद है हमारी नीति शतक, जो कि विशेष महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारी ज्ञान के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है, जो है भर्तरी, जिसमें बोला तो जाता है कि इसमें 100 श्लोक हैं, लेकिन 21 इसमें परिशिष्ट भी हैं, जो कि ये मान लीजिए कि हमें तो 121 श्लोकों को पढ़ना है, जो कि पद्धति में बटा हुआ है। पद्धतियों में ये 10 पद्धतियों में बटा हुआ है। विद्वजन पद्धति, मूर्खजन पद्धति, सज्जन पद्धति, इस तरीके से कुछ पद्धतियों में ये बटा हुआ है। तो ये पद्धतियों में विभाजित है, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा अंकों में विभाजित है। 7 अंक हैं, जिसमें से हमें चतुर्थ अंक पढ़ना है, कालिदास का है, और हमारे चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं, जिसमें सीता जी ने शकुंतला जी की विदाई होती है, जिसमें अधिक ज्यादा कुछ 1800 श्लोक लगभग कण्व के हैं, जिसमें से 18 नहीं ज्यादा होंगे, 22 हैं। तो 22 में से 2 श्लोक उनके शिष्य ने कहे हैं, जो सुबह सुबह जगता है उस टाइम पे। 1 श्लोक अनसुईया ने कहा है, 2 श्लोक प्रियंवदा ने कहे हैं, और 1 श्लोक और है जो कि किसने कहा है, जो वहां पर वो लेने के लिए जाते हैं, क्षौमम वस्त्रम, और ये इस तरीके से श्लोक है, वो वाला जो गौतम ने कहा है, जो शिष्य भेजते हैं, गुरुजी भेजते हैं कुछ फूल लेने के लिए शकुंतला की सज्जा के लिए, तो वहाँ से आकर के वो जो श्लोक बोलता है, क्षौमम वस्त्रम, कुछ मुझे इतना याद नहीं है, फिर हम इस पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो 1 श्लोक वहाँ है, बाकी सभी बचे हुए सब कण्व के कहे हुए श्लोक हैं। इसके बाद हम मेघदूत पर आ जाते हैं, जो कि हमारा वियोग का है ये, और सारा मंदाक्रांत छंद में है, और यहाँ पर विप्रलभ श्रृंगार है वियोग का, और ये हमारा इतने इसमें दोनों ही खंड पढ़ने हैं, जो कि हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा यही हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और इसके जो श्लोक हैं वो भी थोड़े से बड़े बड़े हैं। इसमें से ज़्यादातर पूछता क्या है और हमें पढ़ना क्या है। इसमें पूछता है, इसमें कुछ नदियों का वर्णन हुआ है, यहाँ कुछ स्थानों का वर्णन हुआ है कि यहाँ ये नदी इस तरीके से करती है, जैसे भ्रकुटी करती हुई कौन सी नदी है, कौन सी नदी किस तरीके से, कौन सी नदी का वर्णन है। तो इस तरीके से हमें सभी नदियों का वर्णन लिख लेना है, इधर नदी और इधर उनका क्या वर्णन किया गया है वो लिख लेना है। तो ये यहाँ से अधिक ज़्यादा सवाल पूछे जाना वाला हो जाता है नदियों वाला, जिसमें नदियों में पूछ लेता है हमारा कि ये वर्णन किसके लिए कहा गया है, कौन सी नदी के लिए ये कहा गया है, ये वर्णन कौन से स्थान के लिए कहा गया है, ये उज्जैन के लिए कहा गया है या अलकापुरी के लिए कहा गया है। इसी तरीके से इसके वर्णन हैं। कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। मेघदूत में क्या है, मेघदूत में हमें देखना क्या है कि कौन सी वाली चीज किसके लिए कही गई है, कौन सी वाली चीज किसके लिए कही गई है। यहाँ पे कुछ स्थानों की बात है, यानी कि ये मार्ग की बात हुई है। जो ये मेघ को, जो मेघदूत में जो वो है, क्या नाम है उसका, रामगिरी से जो चल रहा है यक्ष,
रामगिरी से यक्ष क्या करता है, मेघ को कुछ उपदेश देता है, कुछ अपना संदेश देता है। तो एक आपका रामगिरी जहाँ पे जहाँ पर यक्ष है और एक मेघ। अब मेघ रामगिरी से यक्ष के घर तक जाएगा तो वहां पर बीच में पड़ने वाली बहुत सारी नदियां, स्थान, उनका वर्णन है और उन्हीं के बारे में यहाँ से सवाल पूछता है। इसके बाद क्रातार्जुनीयम, क्रातार्जुनीयम से पूछे जाने वाले सवाल ज्यादातर संधि कौन सी है, यहाँ पर समास कौन सा है, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये शब्द किसके लिए कहा गया है, इस तरीके के पूछ लिया जाता है। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम में भी आपका क्या है, यहाँ पर पात्र हैं कुछ, जैसे तमसा है, मुरला है, भागीरथी है और लोपामुद्रा है, सीता जी हैं, राम जी हैं। तो ये वाला वर्णन किसका है, ये किसने कहा है और किसके लिए कहा है, ये किसने कहा है और ये किसके लिए कहा है, ये यहाँ से उत्तर रामचरितम में से ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद शिवराज विजयम, शिवराज विजयम में भी यही है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है, इस तरीके का। इसके बाद कादम्बरी, कादम्बरी भी गद्यांश है। कादम्बरी में कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ विशेषताएं हैं इसमें से विशेषताएं अधिक ज्यादा पूछ लेता है। कुछ विशेषता हैं जैसे लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर बोले हैं ये कि लक्ष्मी ऐसी है, लक्ष्मी ऐसी है, लक्ष्मी ऐसी है, तो लक्ष्मी की क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। इसके बाद नीति शतक, नीति शतक में ये पूछ लेता है कि यह कौन सी पद्धति का है, इसका अर्थ क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन। यानी कि हमें क्या करना है, ये हमारी 7 बुकें हैं जिनके हमें नाम, इनके राइटर और इसमें क्या है, इतना तो हमारी उंगलियों पर ही रटा होना चाहिए। इसके बाद हम इसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ तक मेरा मानना है, मैं यदि आपका बताऊं तो मैं कहूँगी कि पहले आप अभिज्ञान शाकुंतलम को उठा लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा छोटा है इसमें। यदि देखा जाए, आप इधर देख सकते हो, सबसे ज़्यादा छोटा है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। केवल एक अंक लगा हुआ है जिसमें कि 12 श्लोक और कुछ हमारे पद्यांश हैं, कुछ गद्यांश और कुछ पद्यांश है। इसमें कुछ श्लोकों में है और कुछ इसी तरीके से वार्ताएं हो रही हैं। तो वार्ता में कुछ नहीं है, यदि हमें संस्कृत आती है बोलनी, पढ़नी, लिखनी, तो वहाँ पे हम उसका अर्थ तो अपने आप कर लेंगे। बचते हैं हमारे श्लोक। तो एक तो हमें ये देखना है कि ये श्लोक किसने बोला है, ये पंक्ति किसने बोली है और किस बारे में बोली है, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं मेघदूत। फिर हमें इसके बाद पहला नंबर ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे पहले आप ये पढ़िए मेरे हिसाब से, वैसे आप चाहें तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्रातार्जुनीयम पर आ जाइए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप क्रातार्जुनीयम पर आ जाइए। क्रातार्जुनीयम इसके बाद दूसरा, वो कहते हैं ना कि सरल से विशेष की ओर, पहले आप सरल चीजें पढ़ें फिर आप कठिन की तरफ जाए सरल से। तो पहले आप अभिज्ञान शाकुंतलम पर आए, फिर आप क्रातार्जुनीयम पर आ जाइए, जिसमें सबसे कम है हमारे 46 श्लोक हैं और 46 में भी इसमें कुछ वक्ता ज़्यादा नहीं है और श्रोता भी ज़्यादा नहीं है। श्रोता 1 और वक्ता 2 हैं, लेकिन कुछ बातें कही गई हैं। जैसे द्रौपदी ने कुछ श्लोक कहे हैं जिसमें किसी में एक भीम के लिए कहा है, एक अर्जुन के लिए कहा है, एक नकुल सहदेव के लिए कहा है, कुछ दुर्योधन के बारे में बात की है उन्होंने, पर कई सारे युधिष्ठिर से हैं। इसी तरीके से बनेचर ने सब कुछ युधिष्ठिर के बारे में ही कहा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बारे में कहा है। इसके बाद हम इसे याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम उत्तर रामचरितम पर। उत्तर रामचरितम में हमारे 48 हैं और कुछ हमारे इसी तरीके से कहानी है, कुछ ये कहानी है जो कि अंकों में है, ये अंकों में है। और अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा नाटक है, ये भी हमारा नाटक है। तो इसमें अब हमें करना क्या है, इसे करना, ये हमारा महाकाव्य है, क्रातार्जुनीयम महाकाव्य है हमारा। 3 महाकाव्यों में ये सबसे 3 महाकाव्यों में ये गिना जाता है। इसके बाद उत्तर रामचरितम में तीसरा अंक है और भवभूति का है, जिसमें 48 वो है। ये थोड़ा सा वियोग का है और इसे पढ़ने में अच्छा भी लगता है बहुत, ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, और बहुत सरल भाषा में है, बहुत ज़्यादा सरल भाषा में है।
इसके बाद आप तीसरे नंबर पर इसे पढ़ना। इसे पढ़ने के बाद मेरा मानना ये है कि इसके बाद आप कादम्बरी पे आ जाएं। कादम्बरी में क्या है कि यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, थोड़ा आपने संस्कृत को समझा है, तो इसका अर्थ आप खुद निकाल ले जाओगे। पर इसमें कुछ गद्यांश ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ विशेषताएं कि किसके लिए क्या कहा गया है, किसके लिए क्या कहा गया है, इस तरीके से आपको देख लेना है। इसके बाद हम आते हैं शिवराज विजयम। शिवराज विजयम पर आ जाते हैं हम, जो कि उपन्यास है। वो भी कुछ खास नहीं है उसमें, वो भी बहुत सरल है। इसके बाद हम पढ़ें नीति शतक। नीति शतक पढ़ लें हम 6वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर मेघदूत पढ़ा है सबसे लास्ट में, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा बड़ा भी है। तो यहाँ पर हमने साहित्य की बात की। अब हमें से पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हम बुक उठाएंगे, पहले हम पुस्तक को उठा लेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की। पहले हमें यदि नहीं आता है कुछ भी, तो सबसे पहले हमें उसके राइटर पढ़ने हैं। कालिदास के बारे में सब कुछ पढ़ना है, उनकी क्या विशेषताएं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इस तरीके से पढ़ लेना है। फिर हमें इसकी पूरी हिंदी पढ़ लेनी है चतुर्थ अंक की। पढ़ तो हमें 7 अंक लेने चाहिए यदि टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा के चक्कर में ना पढ़ें, आप अपना 4था अंक उठा लें। जो पीजीटी में इसका पूरा है, पीजीटी की जो तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने पूरा पढ़ रखा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर चतुर्थ अंक की पहले हिंदी को पढ़ लें। हिंदी पढ़ने के बाद अच्छे से हिंदी को पढ़ लें, फिर उसके बाद उसकी गद्यांश पद्यांश को पढ़ें। एक लाइन पढ़ें, एक पैराग्राफ करने के बाद इसका मतलब हिंदी में क्या होता है ये अपने दिमाग में सेट कर लें कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये बात ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। इस तरीके से हमें ये कर लेना है। उसके बाद हम किराता अर्जुनियम पर आ जाएंगे। हमारे पास कितने हैं, 46 श्लोक हैं। 46 को भी हमें अर्थ सहित आना चाहिए, जिस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। बाद में हम इसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसे ना पढ़ें, हम इसे पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे। अब क्या चल रहा है, इसके बाद इतना होने के बाद हम व्याकरण पर बात कर लेते हैं कि व्याकरण में क्या क्या है। यहाँ पर व्याकरण में आपका इतना तो आप जानते ही हैं कि व्याकरण हमारा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का व्याकरण प्रवेशिका है। व्याकरण हमें किसका पढ़ना है, ये इस तरीके की ये पुस्तक है। ये पुस्तक है जिसको आपको पढ़ना है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। जो कि किसकी है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को आपको पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ना है आपको टॉपिक। पहला टॉपिक आपका संधि। संधि, जिसमें संधि आपको तीनों पढ़नी है, तीनों संधि। समास पढ़ने हैं आपको, सारा समास पढ़ना है। कारक पढ़ने हैं, कारक पढ़ने हैं। कारक यानी कि मैं कोष्टक में लिख देती हूँ, विभक्ति सारी पढ़नी है। विभक्तियां। इसके बाद संधि, समास, कारक, ये तो मुख्य हो ही गए। इसके बाद शब्द रूप पढ़ने हैं। 4 नंबर
शब्द रूप में हमें शब्द रूप तीनों लिंगों में और कौन कौन से पढ़ने हैं तीनों लिंगों में, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों लिंगों के अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और अकारांत, इकारांत, ऋकारांत शायद यही पढ़ने हैं। इसके बाद कुछ सर्वनाम पढ़ने हैं। सर्वनाम में पढ़ने हैं आपको सर्वनाम, कुछ शब्द रूप पढ़ने हैं। अस्मद, युष्मद, सर्व। सर्व के आपको तीनों लिंग पढ़ने हैं। अस्मद, युष्मद केवल एक ही लिंग में होते हैं और सर्व तीनों लिंगों में होते हैं। अशद है, एतत है, तत् है। इस तरीके से कुछ शब्द हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। फाइव नंबर, कुछ धातु पढ़ने हैं, यानी कि लकार। लकार 5 पढ़ने हैं आपको। लकार 5 लकार, जिसमें लट लकार, लट लकार, लंग, लोट, लिट, विधिलिंग। विधिलिंग 5 लकार पढ़ने हैं आपको, जिसमें कुछ धातु हैं, जैसे पट है, गच्छ, गम है, पट है, गम है, प्रच्छ है। मैंने पढ़ा रखी हैं सारी जितनी हैं आपके में। चुर है, बी है, चुर है, बी है, हन है, लव है, जन है, रुद है, दुह है, तुद है। इस तरीके की कुछ धातु हैं। यहाँ सब मुझे याद नहीं है, कुछ धातु हैं। इसके बाद यहाँ पर गिनतियां हैं। 6 नंबर यहाँ लिख देती हूँ। संस्कृत में उसमें तो 1 से 100 तक की गिनती है। गिनतियां संस्कृत में 1 से 100 तक की, पर आपको आगे तक की करनी है, जो कि मैंने करा भी रखी है। इतना हो गया आपका। इतना सिलेबस तो आपका है, इतना तो है ही। इसके बाद हमें 1-2 चीजें और जान लेनी हैं, जिनको यहाँ लिख देती हूँ। प्रत्यय हैं, छंद हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, अलंकार हैं, अलंकार हैं आपके, और छंद अलंकार, प्रत्यय, छंद अलंकार, वाच्य परिवर्तन, वाच्य, वाच्य परिवर्तन, वाच्य पढ़ने हैं आपको। वाच्य तो इम्पोर्टेंट है ही, आपकी वाच्य पढ़ने हैं। और वाच्य के अलावा यहाँ पर क्या रह जाता है, शुद्ध अशुद्ध वाला
शुद्ध शुद्ध वाच्य में आ जाएंगे, आपके कारक में आ जाएंगे। हमें इतना पढ़ना है, जिसमें से हम संधि पढ़ चुके हैं, संधि हम पढ़ चुके हैं, समास हम पढ़ चुके हैं, कारक यानी हम 7 विभक्तियां पढ़ चुके हैं, शब्द रूपों में हम कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे हमने आ पढ़ लिया है, ई पढ़ लिया है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तीनों लिंगों का मतलब है कि आ का तो आ का भी, बड़े आ का भी, ई का बड़े ई का भी, ऊ का बड़े ऊ का भी, और ई का तो है ही। अब ये हमें रूप पढ़ लेने हैं, जिसमें से अभी काम चल रहा है। लकारों में हम 5 लकार हैं आपके, लट पढ़ चुके हैं, लंग पढ़ चुके हैं, लिट पढ़ चुके हैं हम। अब हमारे पास लोट और विधिलिंग रह गया है, जिन केवल इतने हम संख्या पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ रह क्या गया है, हमारे पास 2 लकार रह गए हैं पढ़ने के लिए। 2 लकारों के अलावा हमारे पास कुछ शब्द रूप रह गए हैं, 2 लकार और कुछ शब्द रूप रह गए हैं, बाकी हमारा सब हो गया है यहाँ पर। इसके बाद हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन के बाद हम प्रत्यय, छंद और अलंकार, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद, ये सिलेबस में नहीं है आपके, तो थोड़ी सी आपको जानकारी हो, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वाच्य पहले हम इससे पढ़ने के बाद वाच्य परिवर्तन करेंगे। वाच्य परिवर्तन के बाद हम साहित्य पे जाएंगे, और साहित्य में हम सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इतना सिलेबस जान लिया। सिलेबस हमें उंगलियों पर रटा होना चाहिए। हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, जिसमें संधि, समास, कारक 3 टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं। 5 लकार पढ़ने हैं, लकार के अंदर कुछ धातु हैं, उन धातुओं को हमें पढ़ना है। सारी धातुएं मैं पढ़ा चुकी हूँ और मैंने लिख भी रखा है वहाँ पर कौन कौन सी धातु पढ़नी है। उसके बाद हमें शब्द रूप पढ़ने हैं। अकारांत यानी कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत में आप माता के कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अकारांत में आप राम के कर लें, आकारांत में सीता के कर लें, राधा के कर लें, विद्या के कर लें, और नपुंसकलिंग में आप फल के कर लें, जो कि बहुत अच्छे हैं। फल, फलम, फलम, फलेन, फलेन, फलाय, फलात, फलश, फले हे फल, फलो, फलो, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलाभ्याम। राम की तरह ही है, थोड़ा सा द्विवचन में, एक वचन और द्विवचन में एक जैसे होते हैं। नपुंसकलिंग में अधिक ज्यादा आपके एक वचन और द्विवचन में एक जैसे ही रूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद इकारांत है हमारा, पति के कर सकते हैं हम, और यहाँ पे कवि के कर सकते हैं। पुल्लिंग में पति के, कवि के, मति के, और स्त्रीलिंग में हम नदी के कर सकते हैं, और सूची के कर सकते हैं। उकारांत हम वधु के कर सकते हैं, भानु के कर सकते हैं। ऋकारांत में माता के, पिता के, ये हो जाएगा। यहाँ पर अश्मद, युष्मद, ये वाले हमारे यहाँ पर अश्मद युष्मद का बहुत सिंपल सा है, हम अश्मद कर लेंगे, युष्मद भी हो जाएगा हमारा। सर्व के तीनों में करने हैं, अशद के करने हैं। अब बाकी मैं आपको एक दिन कौन कौन से शब्द रूप और कौन कौन से धातु रूप करने हैं। धातु रूप तो हमारा हो चुका है, शब्द रूप पर चर्चा हो ही रही है। शब्द रूप और धातु रूप को करने के बाद हम वाच्य परिवर्तन पर आएंगे। वाच्य परिवर्तन को पूरा करने के बाद हम आएंगे साहित्य पर, और साहित्य को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो आज हमने अभी यहाँ पर सिलेबस पे बात की। यदि आपकी कोई राह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब आपका साहित्य पूरा हो जाएगा तो हम फिर संभाषण पर भी बात करेंगे, यानी कि हम संस्कृत बोलना भी सीखेंगे। काउंटिंग हमने सीख ली है बहुत अच्छे से, और यदि हम इतना व्याकरण सीख लेंगे तो उसके बाद हम बहुत आसानी से संस्कृत बोलना भी सीख लेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।